ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो यार फाइनली काजू नंबर 8 का 6th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड का नाम है सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन एट डे ब्रेक। ओके, तो आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे एक काफी तगड़ा अलार्म बजने लगा था और तकरीबन रात के 3 बज रहे थे तभी एक काजू अपेयर हुआ था सिटी के अंदर। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मीना आती है और वो कहती है ओकोनोगी मेरे को स्टेटस रिपोर्ट दो। तो ओकोनोगी बताती है कि यार 2:45 पे एरिया की इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोगों को ट्रक्स में बसेस में भर भर के ले जाया जाता है, मतलब इवैक्यूएट किया जाता है। ठीक है, और इस काम में जेएसडीएफ इन लोगों की मदद कर रही होती है। ओके, तो जेएसडीएफ ने यहाँ पे आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड पोस्ट बनाया होता है लियोन मॉल के पार्किंग लॉट के अंदर। ओके, तो बताया जाता है कि एक होंजो है इधर, उसके आसपास काफी सारे योजूज है और वो बहुत बड़ी मात्रा में है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि होंजो को हराने का सबसे बेस्ट जगह सेंट्रल सेक्टर ब्रावो में है। मुझे पता है यार तुम्हें ये सारे वर्ड समझ नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को जब घंटा समझ नहीं आ रहे तो यार तुम्हें कहां से आएंगे, है कि नहीं। मीना यहाँ पे यही कहती है कि मैं होंजो को संभाल लूंगी और सेक्टर एको को हम स्नाइपर पॉइंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम होगा सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे भी दिखाया जाता है मेन रोड के ऊपर काफी सारे कॉन्वॉय होते हैं और इसके अंदर यहाँ पे होशिना की पूरी यूनिट होती है जिसमें काफका भी शामिल होता है। ओके, ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। ओके, सामने इधर किकोरू बैठ के सोच रही होती है काफका के बारे में कि ये काइजू नंबर 8 है तो काफका हिबिनो मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। तभी यहाँ पे काफका को भी उल्टी से आने लग जाती है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा वाट लग रही थी, उसको इतना डर लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है। ठीक है, अब उसको उल्टी आ रही होती है इधर। तो यार कोई भी मोमेंट सीरियस नहीं रहने देता काफका इधर और हर मोमेंट को फनी बना देता है जो कि काफी अच्छी बात है। हमें यहाँ पे लियोन मॉल का सीन दिखाया जाता है इवैक्यूएशन एरिया का और सुबह के 4 बज गए होते हैं ऑलमोस्ट। ओके, इधर काफी लोगों को इवैक्यूएट करके लाया गया होता है। वही दूसरी ओर हमें एंटी काइजू आर्टिलरी बैटलियन का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। हमें होशिना के प्लेटून का जब सीन दिखाया जाता है तो इधर होशिना के ग्रुप में आपको पता है काफका भी होता है और इस न्यूट्रलाइजेशन एरिया को देख के उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ सामने जो होंजो खड़ा है वही इनका मिशन है। ये होंजो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो कैप्टन आशिरो की यूनिट है वो होंजो से निपट लेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये होंजो अपने आसपास काफी सारे योजूस को पैदा कर रहा है जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे कम से कम डैमेज रख के इस होंजो को खत्म करना होगा। और हमें होशिरा बताता है कि जो सारे टॉप मेंबर्स होंगे, जो टॉप डिफेंस ऑफिसर है वो आगे रहेंगे और सबसे लास्ट में रखा जाएगा नए रिक्रूट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार ये अभी नए हैं और ये आगे चल के नहीं लड़ सकते। ओके, जिसके बाद ये सबके सब काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, चिल्लाते हैं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे जेएसडीएफ आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड पोस्ट का सीन दिखाया जाता है। ये लोग इन्फॉर्म करते हैं कि सिविलियन इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और अब ये लोग अपने मिशन पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ओकोनोगी यहाँ पे ये मैसेज सबको ट्रांसफर कर देती है जिसके बाद मीना यहाँ पे अपनी लोकेशन की तरफ जा रही होती है। इधर काफका ये कहता है कि मेरे को इस जॉब में अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा होशिना ने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका को 3 महीने के अंदर फायर कर दिया जाएगा। तो ये बात तो काफका को पता होती है कि उसको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बात वो इचिकावा से कर रहा होता है कि उसको हर तरीके का प्रेशर फील हो रहा है इस समय, लेकिन किसी वजह से वो एक्साइटेड भी है। तो इचिकावा को मन में पता होता है कि यार ये जॉब हमेशा से काफका चाहता था, इस वजह से उसका एक्साइटेड होना तो बनता ही है। तो ये कहता है कि हम अपने पहले मिशन को एकदम सक्सेस बनाएंगे बड़ा सा। यहाँ पे हमें सेक्टर एको में योजूस दिखाई देते हैं जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और कूद जाते हैं इस बिल्डिंग से। लेकिन भाई दूसरी ओर भाई काफका तो कूद नहीं पाता, वो तो धीरे धीरे उतर के आता है इस बिल्डिंग से। भाई दूसरी ओर हमें मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्नाइपर पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है ऑलमोस्ट। और अब जो डिफेंस पोस्ट थे वो लोग अपना आर्टिलरी शूट करते हैं इस होंजो के ऊपर, लेकिन इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेएसडीएफ के सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं जो कि शूट करते हैं इसके ऊपर, लेकिन भाई घंटा इस होंजो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये अपना आगे बढ़ता रहता है। भाई दूसरी ओर हमें फिर से काफका का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि वैसे ये उस ट्रेनिंग एग्जाम जैसा नहीं है, इस समय मेरे को बहुत ज्यादा शांत महसूस हो रहा है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है और वो कहता है ये बात तो है कि मेरा सूट मेरी बहुत मदद कर रहा है। यहाँ पे उसके अंदर की जो कॉम्बैट पावर होती है ना वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग जाती है। तभी भाई एक योजू आता है उसको ठोकर मार के उड़ा देता है, भाई वो तो जाके कूड़े में गिरता है सीधा। तो किकोरू कहती है यार तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिर्फ 1% है तो पीछे रहो ना, आगे का भाग रहे हो तुम। तो ये जो वेटरन्स होते हैं आगे, मतलब जो इनसे थोड़े सीनियर होते हैं, ये लोग कहते हैं यार अब इन छोटे बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी कि हमको किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते तुम लोग जहाँ पे बस बैठ के तुम देख सको, हमारे रास्ते में ना हो। ठीक है, तो ये सुनकर तो भाई किकोरू को अजीब सा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है किकोरू तो कमाल की है कि नहीं। यहाँ पे वो अपना जलवा दिखाती है इन सारे वेटरन्स को, वो आसानी से इन सारे के सारे योजूस को निपटा देती है जिसको निपटाने के लिए ये भाई इतनी मेहनत कर रहे थे तब से। ओके, तो यार हमारी किकोरू भी काफी कमाल की है, वो कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना, ये वेटरन्स देख के शौक हो जाते हैं कि एक रुकी के अंदर इतनी कमाल की पावर कैसे आ सकती है। तो काफका यहाँ पे पीछे से कहता है नाइस वर्क किकोरू। तो किकोरू कहती है तुम्हें और मुझसे क्या उम्मीद थी। तभी यहाँ पे किकोरू का सिस्टम बताता है कि उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी क्योंकि वो शर्मा रही होती है ऑब्वियसली, है कि नहीं। दूसरी ओर हमें सेक्टर एफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इहारो और इचिकावा वगैरह होते हैं, ये लोग भी यहाँ पे योजूस की वाट लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इहारो सोच रहा होता है कि वो काफी कमाल का है, भाई दूसरी ओर वो देखता है कि भाई इचिकावा ने एक काफी बड़े
योजू को हराया होता है अकेले, वो बताता है कि उसने अपने बर्स्ट राउंड को फ्रीज राउंड में कन्वर्ट कर दिया और ये उसके स्टाइल को मैच कर पाता है, जिससे वो अपनी दुश्मन को धीमा कर सकता है और उनसे बेहतर तरीके से लड़ सकता है। तो ये देख के तो भाई इहारो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पे इचिकाबो को अपना कॉम्पिटिशन मानता है। वही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हारोइची कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन योजूस को रोकने की कोशिश करता है। वो एक खम्मा गिरा देते हैं इनके आगे, क्योंकि वो जब इनके ऊपर शूट कर रहा होता है तो इनको कोई गोली नहीं लगती है, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। वही आओई भी यहाँ पे काफी कमाल के स्किल्स दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे हमें नाकानोशिमा के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और इसके मेंबर्स भाई यहाँ पे काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं इन रिक्रूट्स को देख के और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। ठीक है, तो वो बताती है कि उसे होशिना ने बताया था कि काफी नए लोग आए हैं और ये लोग पिछले बैचेस से सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ तक कि इनकी जो एवरेज अनलीश कॉम्बैट पावर है वो इतने सालों में सबसे ज्यादा देखी गई है। यहाँ पे कंटिन्यूस रिपोर्ट्स आ रही होती है कि योजूस को खत्म किया जा रहा होता है और काफका ये सारी रिपोर्ट्स देख रहा होता है। वो यहाँ पे रियलाइज करता है कि कैसे वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, बाकी सब लोग जब कितनी मदद कर रहे हैं। ओके, तब यहाँ पे काफका को पहले वाला सीन याद आता है जब वो वेटरन ने कहा था कि तुम पीछे बैठ के देख नहीं सकते क्या जब तक हमें दुश्मन के कमजोर हिस्सों का पता न चल जाए। तो यार ये वाली बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, अब बता दी। ओके, तो कमजोर हिस्सों की जहां तक बात आती है तो काफका ने भाई काफी सारी काजूस की डेड बॉडीज को देखा है, तो वो आसानी से वीक पॉइंट्स का पता लगा सकता है। तो अब वो ये सोचता है कि जो उसके असली हथियार है उसे उससे ही लड़ना चाहिए, यानी कि उसकी जो नॉलेज है काइजू के बारे में। तो वो जाता है और इस योजू की बॉडी को काट पाट के देखता है और देखता है कि वो अपनी सूट की 1% पावर की वजह से भी आसानी से इसकी बॉडी को काट पाता है। काश ये लोग इस सूट को मास प्रोड्यूस करे, जिससे कि जो क्लीनिंग स्क्वाड है उनको भी ये सूट्स दिए जाए, इससे उनका काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये योजो एक फंगल टाइप है और आमतौर पे जहाँ पे इसका कोर होना चाहिए वहां पे उसका कोर नहीं है। तो वो यहाँ पे इसका कोर ढूंढना शुरू करता है और वाइस कैप्टन होशिना को इन्फॉर्म कर देता है कि उसको योजू का कोर मिल चुका है, जो कि उसकी गर्दन के नीचे है। अगर ऑफिसर्स योजू के ऊपर साइड से हमला करेंगे उनकी गर्दन पे तो आसान होगा इनको हराना, ठीक है ना। वही दूसरी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ये है कि इन योजूस के ऊपर व्हाइट कलर के ऑर्गन से बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर चाहे मर ही क्यों ना जाए ये तब तक पैदा होते रहेंगे जब तक हम इन व्हाइट बम्प्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन से होशिना काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया काफका, लगता है कि जो तुमने रात भर पढ़ाई की थी वो काम में आई काफी ज्यादा। तो ओकोनोगी को ये इन्फॉर्मेशन बोला जाता है कि सारे ऑफिसर्स को बता दिया जाए। यहाँ पे होशिना शाबाशी देता है काफका को और काफका कहता है ठीक है फिर मैं बाकी जो योजू की लाशें हैं उनमें से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म करके आता हूँ। ओके, यहाँ पे काफका यही सोचता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो मीना के साथ जाके जरूर खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा। ओके, तभी यहाँ पे भी दिखाया जाता है काफी तगड़े धमाके हो रहे होते हैं इस होंजो के ऊपर और हमें बताया जाता है कि इस होंजो के लेग्स पे ये सारे डिफेंस फोर्सेस अटैक करेंगी। ओके, यहाँ पे मीना तैयार हो चुकी होती है, भाई उसके हाथ में इतना खतरनाक वेपन होता है, उसने टारगेट लॉक कर लिया होता है होंजो के ऊपर। और भाई हमें दिखाया जाता है कि जो मीना की अनलीश कॉम्बैट पावर होती है वो 96% होती है एंड वो परमिशन मांगती है अटैक करने के लिए। ठीक है, वो याद करती है कि काफका ने बचपन में उससे कहा था कि देखते हैं सबसे कूलेस्ट डिफेंस ऑफिसर कौन बनेगा, और इस समय तो सच बताओ तो भाई मीना ही कूलेस्ट लग रही होती है। वो देखती है साइड में काफका खड़ा होकर देख रहा होता है और वो कहती है कि देखो काफका इस समय ऐसी हूं मैं। तो बेसिकली वो कहना चाहती है कि वो इतनी कूल है इस समय, ठीक है ना। और बात तो सही है वैसे। वो यहाँ पे रेडी होती है इस अटैक के लिए और काइंड ऑफ भाई इस काइजू को बीच में से फाड़ के रख देती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका कोर एक्सपोज हो चुका होता है लेकिन अभी डैमेज नहीं हुआ होता, जिसकी पावर को देख के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। होशिना कहता है कि देखो काफका ये है वो इंसान जिसके साथ खड़े होने की तुम बात कर रहे हो, उसके साथ खड़े होने के लिए तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हें कितनी ताकत की जरूरत है। यहाँ पे मीना फिर से परमिशन लेती है एक और अटैक करने की और वो इसके कोर पे अटैक करके इसका पूरा कोर उड़ा देती है। अभी भी उसकी थोड़ी बहुत बॉडी बची होती है जो कि नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर से यहाँ पे परमिशन मांगती है मीना अटैक करने के लिए थर्ड राउंड के लिए। ओके, उसको परमिशन दे दी जाती है, वो फिर से इस बॉडी की ऐसी तैसी करके रख देती है। वो फिर से फोर्थ ऑर्डर मांगती है भाई, जिसको देख के सभी शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि भाई वो तो खत्म हो चुका है ना होंजू, तो क्या मतलब है उसके ऊपर फिर से अटैक करने का। तो मीना कहती है बस ऑर्डर दो मुझे, तो उसको रॉजर बोल दिया जाता है, जिसके बाद वो इस बचे हुए हिस्से की भी वाट लगा देती है। इसको देख के काफका काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और साइड में से होशिना आता है। वो कहता है देख रहे हो ना तुम उसकी ताकत, वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, अगर उसके साथ खड़ा होना है तो तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर होना होगा। तो काफका कहता है कि और वाइस कैप्टन होशिना आप कर सकते हो ऐसा कुछ। तो होशिना कहता है ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो काफका कहता है क्या हो ही नहीं सकता। होशिना बताता है कि लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर उसके जो अनलीश कॉम्बैट पावर है वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती। मैं ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर बात हो छोटे मॉन्स्टर्स की या फिर मीडियम साइज मॉन्स्टर की, तभी यहाँ पे पीछे से एक योजो आता है बड़ा सा। इससे पहले कि काफका कुछ कर पाए तभी भाई पलक झपकते होशिना उसको अपनी कटाना से काट के रख देता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। होशिना कहता है कि हाँ तो इस मामले में मैं बेटर हूँ जब बात हो क्लोज रेंज अटैक की। काफका देख भी नहीं पाता कि ये सब हुआ क्या, और होशिना बताता है कि उसकी फैमिली काइजो हंटर्स के एक ऐसे क्लैन से है जो कि मोरोमाची पीरियड से लड़ते आ रहे हैं। होशिना बताता है वाइस कैप्टन और कैप्टन किसी भी फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेंबर्स होने चाहिए और हर एक को एक स्पेशल इक्विपमेंट मिलता है उनके फाइटिंग स्टाइल्स के हिसाब से। तो होंजो यहाँ पे फाइनली खत्म हो चुका होता है और होशिना कहता है कि देखो होंजो तो खत्म हो चुका है, लेकिन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो है कि वो इतने सारे अनलिमिटेड योजूस को क्रिएट कर रहा है लगातार, वो भी उसकी बॉडी के अंदर से। तो यहाँ पे भाई काफी बड़ा झुंड आ जाता है योजूस का जो कि कंटिन्यूअसली अंदर बढ़ रहे होते हैं। होशिना भले अपने वाले यूनिट को बोल देता है कि तुम लोग जा सकते हो और आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो क्योंकि सुबह हो चुकी है, हम लोग ये सब
संभाल लेंगे। वेटरन्स को ये बात सुनाई देती है तो वो कहते हैं हे बच्चों देखो अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब हम तुम्हें बताएंगे कि सिर्फ अनलीशिंग पावर से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, चलो चलते हैं दोस्तों। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यार ये लोग खड़े तो होते हैं लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं होते घर पे, इनको पता होता है इनको लड़ना है, ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। भले ही ओकोनोगी देखते हैं कि सारे के सारे जो नए रिक्रूट्स हैं वो थक चुके हैं, लेकिन होशिना यही कहता है कि ये एक काफी बड़ा न्यूट्रलाइजेशन था उनके फर्स्ट मिशन के हिसाब से, अगर वो इस लेवल को पार कर लेते हैं ना तो भाई वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसी समय ज्यादातर ऑफिसर्स अपना करियर खत्म कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% की पावर को अनलीश करके, लेकिन सिर्फ कुछ ही होते हैं ऐसे जो कि आगे चल के कैप्टन बन सकते हैं। उनमें से एक मुझे ऐसे लगते हैं कि कोरो शिनोमिया हो सकती है और दूसरा हो सकता है रेनो इचिकावा। इहारो कहता है कि भाई मैंने 5 साल बिताए टेक्निकल कॉलेज ट्रेनिंग में हर दिन, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा। तो भाई इचिकावा सच में काफी कमाल का होता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं फ्रंट लाइंस पे लड़ने के लिए, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इधर एक योजो होता है, उसके पास एक क्लीनिंग स्क्वाड का बंदा बैठा होता है। तो ये लोग कहते हैं तुमने अलार्म नहीं सुना क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, और अभी वैसे क्लीन अप क्रू की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो वो जो बंदा बैठा होता है वो कहता है यार ये भी सही नहीं है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने इनके अंदर लगाए थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पता कैसे चला उनको इसके बारे में, लगता है ऐसा है कोई इस फोर्स के अंदर जो कि काजू के बारे में हर एक चीज जानता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि भाई काफका होता है। और ये बंदा वही है जो कि हमें दिखाया गया था, जो काजू था अजीब सा, ठीक है। ये पूछता है कि क्या तुम लोग कुछ जानते हो, और इसकी भाई शक्ल अजीब सी हो रखी होती है। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।